दोस्तों, आज की वीडियो आपको आपके जीवन में बुरे कर्म करने से रोकेगी। दोस्तों, शायद आप में से कुछ ही लोग ही जानते होंगे कि माता-पिता के द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। उनके बच्चों को भी उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी सेलेक्ट ज़रूर करें। हिंदू धर्म में सबसे पहले माता पिता के आशीर्वाद से सुबह की शुरुआत की जाती है। आप जो बीजेंगे वही काटेंगे, उसी से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। माता पिता के अच्छे व बुरे कर्म का फल उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह बहुत जिद्दी हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते थे। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसे उदंडतापूर्ण कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनिधा एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, अकारण कोड़े से मारने लगी। जब गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। अपनी इस प्रकार की हरकतें वह अपने पिता को भी बताती थी। पिता उसकी इस उदंडता को बालहट समझकर चुप रह जाते। वो न तो सुनीता को ऐसी हरकतें करने से रोकते, न ही उसे समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब असहनीय हो गया तो उसने क्रोध से उसे श्राप दे दिया। तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन बुरे कर्मों का अंश तेरी उस संतान में रहेगा। सुनीता ने यह बात अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान भी नहीं दिया, इसलिए उसे श्राप मिला। पर अब तो समय हाथ से निकल चुका था। यमराज बेटी से बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीट कर तुमने अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह श्राप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे कामों की ओर मन लगाओ। समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को जानकर कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। सुनीता ने मोहिनी विद्या को सिद्ध कर लिया। एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। इसके बाद उन दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया गया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वेन रखा गया। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित गुणों से संपन्न था। सभी उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल में पैदा होने के कारण सभी लक्षण उसमें दिखते थे। पर माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह श्रापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में वह भी नास्तिक हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे झूठे लगने लगे। वह अपने माता पिता का कहना भी अब नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे, पर आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ गई थी कि ये सब उसके श्राप के कारण ही हो रहा है। उसके हठ तथा उदंडता पर किसी का वश नहीं था।
सब विवश थे। वेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा। जब सभी वेन को समझाकर हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर अंग ने चुपके से घर ही त्याग दिया। राजा के बिना अराजकता और बढ़ गई। ऋषियों ने अंगपुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और अच्छे काम करके प्रजा को सुख दो। पर वेन राजा बनकर तो और भी अहंकारी हो गया। वो बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। आप सब लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ में ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ी। सारे धार्मिक कार्य तथा सत्कार्य बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया। सभी धार्मिक कार्य बंद हो गए। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषि मुनियों तथा प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित करके राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है। अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति तथा कुसंस्कारों से बचना चाहिए।